भाटी जी, आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुन लिया। क्यों आप ये बिना बात हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं? भाटी जी पहले वही बोलिए। नहीं, एक तो गंभीर समस्या ये है कि वर्तमान युग की एक उपलब्धि ये है कि कुछ ऐसे अंधभक्त पैदा हो गए हैं देश में, जिन्हें लगता है कि मोदी और योगी के बाद ही जो कुछ भी हो रहा उनके बाद ही हो रहा, उससे पहले कुछ था ही नहीं। ना सनातन था, ना हिंदू धर्म था, ना शंकराचार्य थे, ना कोई रामायण पढ़ता था, ना कोई महाभारत पढ़ता था, ना कोई राम का नाम लेता था। ये मोदी जी ने किया जो कुछ भी किया। हिमालय पे बर्फ नहीं पड़ती थी, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले बहुत। मैं आपके बीच में नहीं बोला एक शब्द भी। मौका दूंगा आपको। उंगली से क्या दिखा रहे हैं? तमीज सीखिए, कैमरे पे देखिए, बोलिए। डिबेट में बैठने की तमीज सीखिए। भाटी जी बीच में नहीं बोलेंगे, लड़के हैं, गलती हो बीच जाती में नहीं बोलेंगे, बदतमीज नहीं करेंगे। लड़के हैं, गलती हो जाती है। चमचागिरी करनी है योगी जी की करिए, बीजेपी की करिए, मुझसे बदतमीज नहीं करेंगे। एक मिनट बता देता हूँ। एक मिनट भाटी जी नहीं, पहले इस आदमी से कहो तमीज सीखे डिबेट में बैठने की। भाटी जी आप ही को मौका दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। भाटी जी आप ही बोलेंगे, एक सेकंड। मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। अरे भाटी जी रुकिए ना, मैं कह रहा हूँ आप ही बोलेंगे, एक सेकंड रुकिए। शांतनु, वन बाय वन बिल्कुल प्लीज, और नो पर्सनल कमेंट, ठीक है? एक एक करके बोलेंगे, सबको मौका दूंगा मैं। आप निश्चिंत रहिए। भाटी जी बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम और जो योगी जी ने सवाल उठाए, दोनों पर टिप्पणी करना चाहते हैं। बोलिए। देखिए, ये शायद इस डिबेट में बैठे सब लोग मानेंगे, और सभी लोग जो समझदार लोग हैं सब मानते हैं, धर्म ध्वजा राज ध्वजा से ऊपर होती है। धर्म हमेशा राजनीति से ऊपर होता है। जो व्यक्ति मठ को छोड़ के राजनीतिक निवास में आ जाए, कालनेमी वो है। जो शासन के लिए अपने मठ को छोड़ दे, अपने साधुता को छोड़ दे, कालनेमी वो है। दूसरी बात, इसी जो गोरखनाथ जी का संप्रदाय है, गोरखनाथ जी की जो परंपरा है, गुरु गोरखनाथ के जिंदा रहते ही एक राजा थे गोपीचंद नाम के, उनकी मां ने उन्हें योग दिलवा दिया गोरखनाथ जी के पास ले जाके, और बाद में उसे मोह आ गया और उसने कहा कि बेटा तू वापिस आ जा। तो गोपीचंद ने कहा, मां मैं तो राजा की पदवी से तो बहुत ऊपर पहुंच गया हूं, मैं कहां इसे गंदगी में मुझे वापस लेकर आ रही है। एक हमारे योगी जी हैं जो मठ को छोड़ के इस राजनीति की गंदगी में, बहुत सारे बाबा आए। तो कालनेमी कौन है ये आपको तय करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे बाबा आए हैं। नहीं, मैं लेकिन बात तो मेरी सही है, बात तो मेरी गलत नहीं। बहुत सारे बाबा आए हैं। अब एक योगी जी ने सवाल उठाया कि शंकराचार्य ने औरंगजेब जैसा नाम क्यों प्रयोग किया। जो औरंगजेब, और आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे कि जो औरंगजेब जैसा शब्द कहे उस साधु की गर्मा गिरती है, वो साधु जो अच्छा नहीं है। योगी जी हमारे नेता के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए 50 बार औरंगजेब कह चुके हैं, तो योगी जी क्यों साधु हैं? सवाल ये है। अब तो नेता है ना, अब तो नेता है वो योगी जी, अब तो नेता है। आपने नेता ही है। अरे कमाल है। अरे अंधभक्त नहीं मानेंगे आप, तो समझदार एक एंकर हैं, समझदार पत्रकार, आप तो मान लेंगे। अंधभक्त नहीं मानेंगे। अंधभक्त कहते हैं बाबा पे उंगली उठा रहे हो, साधु पे उंगली उठा रहे हो, संत पे उंगली उठा रहे हो, मठाधीश पे अच्छा भाटी उठा रहे हो। आगे बाद में आपने जो अभी भी कहा ना कि जो बाबा धर्म छोड़कर राजनीति में आ जाए वो कालनेमी होता है, यही कहा ना आपने। कालनेमी वही ऐसे बहुत सारे धर्मगुरु हैं, चाहे हिंदू धर्म, चलिए हिंदू धर्म ही ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जो राजनीति में आए हैं धर्म छोड़ के अपना। उनमें शायद कुछ समाजवादी पार्टी में भी रहे, कुछ कांग्रेस पार्टी में भी रहे। भाटी जी आप सबको कालनेमी कह रहे हैं? देखिए, नहीं, मैंने तो योगी जी के सवाल का जवाब दिया है। योगी जी कह रहे हैं नहीं कालनेमी, तो कालनेमी वो संत है जो जरूरत पड़ने पर, देखिए वो व्यवहार देख के, समय देख के बोलते हैं, जो खराब करता है उसके खिलाफ बोलते हैं। जो जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोले, जरूरत पड़ी तो अखिलेश जी के खिलाफ भी बोले, आज जरूरत पड़ी तो योगी जी से सवाल कर रहे हैं। ठीक है। तो वो तो एक संत जैसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप तो केवल अपनी राजनीति के लिए सबको अपमानित कर रहे हैं। एक सवाल यह उठा कि साधुओं के ऊपर पुलिस ने प्रहार इसलिए किया क्योंकि वे व्यवस्था तोड़ रहे थे। वहां तो पुलिस की माननी पड़ेगी। सवाल आया नहीं अभी। वहां तो प्रशासन की माननी पड़ेगी। तो जब 90 में समाजवादी शासन में जो हुआ तो वो पुलिस की नहीं मान रहे थे क्या? वहां अराजकता नहीं फैला रहे थे क्या? उस पर क्यों सवाल उठाते? और 2016 मतलब आप करें तो ठीक, दूसरी सरकार करे कानून व्यवस्था बनाने के लिए, अगर रोके तो वो गलत। और 2016 में भाटी जी, तो ये जो 2016 में पहली बात तो ये शंकराचार्य नहीं थे, तो इसलिए मार दिया। ठीक है। दूसरी बात वो पुलिस की गलती थी, उसे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया था, इनसे माफी मांगी थी जाके। योगी जी आके माफी मांग लें कि हमारी पुलिस से गलती हुई है, बहुत बढ़िया, पुलिस को दंडित करें, बोलिए, मामला ही खत्म हो जाएगा।